आजकल जाड़े का मौसम चल रहा है, इसमें यूजुअली इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ बहुत ज़्यादा निकल के सामने बोला आते जाता हैं। है सबसे पहला चीज़ कि एडिक्वेट वाटर की बात इनटेक। डॉक्टर साहब आपने बोली 3 से 4 लीटर, तो क्या जाड़े के मौसम में प्रैक्टिकली ये संभव है कि लोग 3 से 4 लीटर पानी पी पाएँ? तो क्या इसका कोई सब्स्टिट्यूट फैटी लीवर की भी बात बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा पेशेंट उसके भी पाए जाते हैं, तो उनके लिए क्या? आते हैं जो फैटी लिवर के कॉमन मरीज़ में हम लोग बताते हैं, अगर फैटी लिवर आपका बहुत एडवांस स्टेज में नहीं है। ब्लैडर में स्टोन की, खासकर महिलाओं की अगर हम बात करें तो उनमें काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। सर्दी का मौसम है और ऐसे में पेट की परेशानियों से मरीज परेशान रहते हैं। पेट से जुड़ी कई तरह की परेशानियां हैं जिससे लोग जूझते हुए नजर आते हैं। ऐसे में हम चर्चा करेंगे इन सारे मुद्दों पर। हमारे साथ मौजूद हैं पारस HMRI पटना के सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रो डिपार्टमेंट के डॉक्टर मनीष कुमार भास्कर। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। पेट की कई तरह की परेशानियां हैं जो खासकर जाड़े के मौसम में लोगों को ज़्यादा परेशान करती हैं, जिसमें कि कॉन्स्टिपेशन एक ख़ास चीज़ है जिससे लोग परेशान होते हैं। उसके बाद फैटी लीवर जो है ये अभी मरीज़ को काफ़ी परेशान करता है। तो इन सारे मुद्दों पर क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? जी हाँ, पहले हमारे दर्शकों को धन्यवाद। आजकल जाड़े का मौसम चल रहा है, इसमें यूजुअली इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ बहुत ज़्यादा निकल के सामने आते हैं। इनका प्रमुख कारण है कि ठंडी के मौसम में इंसान की जो मोबिलिटी है, वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो इंसान का जो बॉडी है वो एक्सरसाइज में नहीं रहता है, और हमें इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए बॉडी को एक्सरसाइज में रहना ज़रूरी होता है। तो एक तो हम लोग एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं ले पाते ठंडी की वजह से, कई चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हो जाती है हमारी मूवमेंट। दूसरी वजह रहता है डाइट, कि हम मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, डाइट भी हम तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं चीज़ों को। इसमें गैस की प्रॉब्लम, अपच की प्रॉब्लम, कब्जियत की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है। तो इनसे बचा कैसे जाए? ये प्रॉब्लम तो बड़ी कॉमन है, इनसे बचा कैसे जाए? तो बहुत कॉमन चीज़ों को फॉलो करना है। इसमें बोला जाता है सबसे पहला चीज़ कि एडिक्वेट वाटर इनटेक। आपको पानी का सेवन 3 से 4 लीटर कोशिश करना है कि ठंडे के समय में भी पानी का सेवन 3 से 4 लीटर किया जाए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें हाई फाइबर डाइट होना चाहिए। फाइबर यूजुअली बोला जाता है कि 30 ग्राम पर डे एक नॉर्मल इंसान को, एडल्ट इंसान को 30 ग्राम फाइबर पर डे लेना चाहिए। लेकिन जब हम अपने नॉर्मल जो भोजन है उसको कैलकुलेट करते हैं तो पता चलता है कि हम इवन 15 ग्राम भी फाइबर नहीं ले पाते हैं। तो फाइबर एक बल्क, हमारा जो स्टूल है उसके बल्क को बनाता है, हमारे डाइजेशन को बहुत प्रॉपर रखता है। तो अगर फाइबर आप नहीं लेते हैं, जब पेशेंट बन के हमारे पास आते हैं और कुछ बड़ी बातें नहीं लगती हैं तो हम लोग फाइबर सप्लीमेंट कर देते हैं। फिर देखते हैं कि आपकी कब्जियत ठीक चलती रहती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात होती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में कुछ बहुत बड़ी बातें नहीं करनी है, कोशिश करना है कि एटलीस्ट हाफ एन आवर आप एक तेज़ ब्रिस्क वॉक ले लें। इन सब चीज़ों से आपका डाइजेशन प्रॉपर चलते रहता है और आप कॉन्स्टिपेशन की जो सिंपल समस्याएं हैं उससे आपको निजात मिल जाती है। फाइबर की जैसे आपने बात बोली, तो ऐसे जनरल, चूँकि हमारे जो दर्शक हैं, कई दर्शक ऐसे हैं जो टेक्निकली बात को नहीं समझ पाएँ, तो फाइबर को अगर आप थोड़ा विस्तार से बताएँ कि फाइबर का मतलब वो किस तरह के खाने की चीज़ों को जी हाँ, खाएँ? फाइबर यूजुअली हमारे आसपास की बहुत सारी चीज़ों में होती है। जैसे आप सलाद, यूजुअली हम लोग खाना खाते हैं तो सलाद को लेना भूल जाते हैं, मोस्टली हम लोग मिस करते हैं। सलाद एक बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का, चाहे सलाद में गाजर, ककड़ी, मूली, आप कुछ भी यूज़ करें। आप कोशिश करें कि एक प्लेट सलाद हमेशा खाने के साथ जब भी आप बैठें तो उसको लें। दूसरी चीज़ होती है कोई भी एक फ्रेश फ्रूट्स आपको मॉर्निंग में आपको लेना है, वो भी फाइबर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा उसमें रहता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि प्रोसेस्ड चीज़ों को आपको नहीं लेना है, जैसे मैदा हो गया या और भी प्रोसेस्ड चीज़ें हो गई, रेडी टू ईट चीज़ें हो गई जो मार्केट में अवेलेबल है, कोशिश करें कि उसका सेवन कम करें। जो अनप्रोसेस्ड नेचुरल चीज़ें होती है जैसे गेहूँ, चोकर युक्त गेहूँ, चोकर युक्त आटा आटा जो हम लोग खाते हैं, वो बहुत ज़रूरी है कि आपका वो ब्रांड को आप बाहर ना निकालें, उसके साथ में भोजन है वो करें। तो नेचुरल चीज़ें विदाउट प्रोसेसिंग जो चीज़ें होती है वो, साथ में फल फ्रूट्स और सलाद, इन 3 बातों का आपको ख्याल रखना है। इन 3 बातों को प्रचुर मात्रा में आप सेवन करें। अच्छा, जो पानी की बात डॉक्टर साहब आपने बोली 3 से 4 लीटर, तो क्या जाड़े के मौसम में प्रैक्टिकली ये संभव है कि लोग 3 से 4 लीटर पानी पी पाएँ? तो क्या इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी है?
नहीं, वाटर को बोला जाता है कि ये नेचुरल डिटॉक्स होता है। कहने का मतलब ये नेचुरल चीज़ होता है जो आपके बॉडी को डिटॉक्स, जितनी भी टॉक्सिन्स बॉडी में, अगर हम फूड खा रहे हैं, हो सकता है कि उसमें बहुत कम क्वांटिटी में कुछ ना कुछ टॉक्सिन चीज़ है जो कि हमारे बॉडी को के लिए हार्मफुल है। तो वाटर एक बहुत बड़ा सोर्स होता है डिटॉक्स करने का। तो वाटर इनटेक जो है वो 3 से 4 लीटर रहना है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप वाटर ले रहे हैं, फ्लूइड इनटेक नॉर्मली बोला जाता है, जिसमें आप एक जूस भी ले सकते हैं, आप उस फॉर्म में नारियल पानी भी ले सकते हैं, आप वाटर, अगर बाकी चीज़ें सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको वाटर इनटेक उतना रखना है। लेकिन हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि आप 3 से 4 लीटर अगर पानी नहीं लेंगे तो आपकी चीज़ें जो आप भोजन कर रहे हैं शायद उसका शरीर डाइजेशन में प्रॉपर नहीं। तरीके से ना हो पाए। अच्छा, फैटी लीवर की भी बात बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा पेशेंट उसके भी पाए जाते हैं, तो उनके लिए क्या सुझाव है? जी हाँ, फैटी लिवर आजकल एक बहुत ही आम समस्या हो गई है। और थोड़ा-सा इसके विस्तार में हम जाएँ तो आजकल हम लोग जब फैटी लिवर को एज़ ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट पिक करते हैं और फैटी लिवर को आप एज़ इट इज़ छोड़ देते हैं, तो यूजुअली कुछ दिनों बाद ये ओबेसिटी आती है, फिर कुछ दिनों बाद आपको पता चला कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, डॉक्टर बोलते हैं आप जब जाँच कराते हैं कि आपको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया, और कुछ दिनों बाद इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम 5 साल, 7 साल, 10 साल में आप डायबिटिक हो जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो आपकी बॉडी को धीरे-धीरे ख़राब करता है। तो जब हम लोग फैटी लिवर को पिक करते हैं, तो उसको इवैल्यूएट करते हैं कि फैटी लिवर आपका कौन से स्टेज में है, आपको क्या करना है। तो जो मुख्यतः बातें ये है कि फैटी लिवर बेसिकली सीडेंटरी लाइफ़स्टाइल, मतलब आप बहुत ज़्यादा एथलेटिक काम या फिर एक्सरसाइज प्रोन आप नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे आप अपने काम में रमे हुए हैं, तो चीज़ें धीरे धीरे फैट आपके बॉडी में डिपॉजिट होती है। और जो बॉडी में फैट डिपॉजिट होती है वो लीवर में सबसे पहले डिपॉजिट होती है, उसके बाद फिर बॉडी में, थ्रू आउट बॉडी में आपको पता चलता है कि आप थोड़े ओबेस हो गए हैं। फैटी लिवर से निजात का कॉमन ये है डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज, वेट लॉस। 3 बातें हैं जो फैटी लिवर के कॉमन मरीज़ में हम लोग बताते हैं, अगर फैटी लिवर आपका बहुत एडवांस स्टेज में नहीं है तो। अच्छा, और एक और समस्या काफ़ी होती है गॉल ब्लैडर में स्टोन की, खासकर महिलाओं की अगर हम बात करें तो उनमें काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, तो उसका क्या कारण है और क्या उसका निदान है? गॉल ब्लैडर स्टोन बनने के भी इन्हीं सब जो मैंने अभी कारण फैटी लिवर का बताया, ये भी एक कॉमन कारण है। जब आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है तो जो स्टोन होता है उसमें कई चीज़ें कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड होती है। फीमेल में यूजुअली देखा गया है कि प्रेगनेंसी में कई हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर का मूवमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। गॉल ब्लैडर एक अंग है जो हमारे बाइल को स्टोर करता है, और जब हम भोजन करते हैं तो वो एक पंप की तरह यूज़ करता है और अपने स्टोरेज जो बाइल है उसको डाइजेशन के लिए बॉडी यूज़ करता है। लेकिन फीमेल में प्रेगनेंसी में कई हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं होता है, तो उस वजह से बाइल का स्टैसिस होता है, बाइल वहाँ पे जाके जमा हो जाता है। जब लंबे टाइम तक बाइल वहाँ जमा होता है तो धीरे धीरे स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट फीमेल में या फीमेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बाइल स्टोन के चांसेस नॉर्मल से, गॉल स्टोन के चांसेस नॉर्मल से ज़्यादा रहते हैं। दूसरी चीज़ें मेल में ये होती है कि अगर आप ओबेस हैं, आप डायबिटिक हैं, वैसे कंडीशन में गॉल स्टोन फॉर्मेशन नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा देखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर मनीष कुमार भास्कर, जिन्होंने आपको सलाह दी पेट से संबंधित बीमारियों से बचने के लिए। तो ज़रूरी है कि हम उनकी बताई बातों पर अमल करें और इस तरह की परेशानियों से खुद को बचाएं। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर पर फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।